हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब का ब्लडी सैटरडे 12 मार्च 2022 को एक ही दिन में 81 लोगों की सरेआम हत्या, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हुआ स्तब्ध के बारे में। सऊदी अरब में 12 मार्च 2022 का दिन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में दर्ज हो गया, जब एक ही दिन में 81 लोगों को फांसी दी गई। यह नरसंहार न सिर्फ सऊदी न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का प्रतीक बन गया। जानिए कैसे यह घटना दुनिया भर में आग की तरह फैली और क्यों इसे राजनीतिक दमन का हथियार बताया जा रहा है। वह खौफनाक दिन क्या हुआ था। 12 मार्च 2022 को सऊदी अरब के रियाद, मदीना और पूर्वी प्रांत सहित कई क्षेत्रों में एक साथ 81 लोगों को मौत की सज़ा दी गई। 41 शिया मुसलमान, मुख्यतः पूर्वी प्रांत के निवासी, सहित 40 सुन्नी कैदियों को आतंकवाद, राजद्रोह और सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सज़ा का तरीका: अधिकांश की तलवार से सिर काटकर हत्या, जबकि कुछ को गोली मारकर मौत की सज़ा दी गई। यह घटना सऊदी अरब में एक नियमित तरीके से किए गए अपराधों से ज़्यादा थी। यह एक राजनीतिक संदेश था, जिससे यह दिखाया गया कि विरोध सहन नहीं किया जाएगा और सज़ा भी सबसे कठोर होगी। कौन थे पीड़ित? शिया अल्पसंख्यक या आतंकी? सऊदी सरकार के अनुसार इनमें से कई आतंकवादी संगठनों जैसे ISIS, अल-कायदा से जुड़े थे, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का दावा है 41 शिया नागरिकों में से अधिकांश निर्दोष थे, जो केवल धार्मिक स्वतंत्रता और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में फंसाए गए। इन आरोपों के खिलाफ उनकी ज़िंदगी और विश्वास की कोई सच्चाई नहीं थी। कुछ पीड़ित किशोर थे, जिन्हें यातनाएं देकर झूठे बयान हस्ताक्षर करवाए गए। 2016 से ही इनमें से अधिकांश को बिना उचित मुकदमे के जेल में रखा गया था। कुछ की गिरफ्तारी केवल उनके धार्मिक विश्वासों के कारण हुई थी, यहाँ तक कि जिनके खिलाफ आतंकवाद के आरोप थे, उनमें कई ऐसे थे जिनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे। उनके खिलाफ अदालतों में न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता की पूरी कमी थी, जिससे यह साफ तौर पर दिखता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक शिकार था, जिसे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को डराने के लिए किया गया था। वैश्विक आक्रोश। क्या कहा दुनिया ने? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे शर्मनाक और नृशंस बताते हुए कहा, यह सऊदी अधिकारियों का मनमानी से निपटने का तरीका है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर कठोर
प्रतिक्रिया की मांग की। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने निंदा की, लेकिन तेल और रणनीतिक हितों के चलते कार्रवाई से पीछे हट गए। यह दर्शाता है कि राजनीतिक और आर्थिक दबाव हमेशा मानवाधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ देशों ने सऊदी अरब को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन सऊदी अरब ने इसे अपने आंतरिक मामलों के रूप में खारिज कर दिया और किसी भी प्रकार की जांच से इनकार किया। सऊदी सरकार का बचाव। राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि ये सभी खतरनाक आतंकवादी थे जिन्होंने देश की स्थिरता को निशाना बनाया। सरकार के अनुसार 2017-18 के दौरान हुए पुलिस हमलों और मस्जिद बम विस्फोटों के दोषी इन लोगों को बताया गया था। इसमें से कुछ लोग उन अपराधों में शामिल थे जिन्हें सऊदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखा था। हालांकि इनमें से कई व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से आतंकी और राजद्रोही घोषित किया गया, जबकि कोई ठोस प्रमाण और पारदर्शी कानून प्रक्रिया नहीं दी गई। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के उल्लंघन का उदाहरण था। क्यों है यह केस विवादित? न्यायिक पारदर्शिता का अभाव। अधिकांश मुकदमे गुप्त कोर्ट में चले, जहां वकीलों और सबूतों तक पहुंच नहीं थी। यातनाएं और झूठे इकबालनामे, कैदियों पर बिजली के झटके, यौन हिंसा और लंबे समय तक अकेले कारावास की शिकायतें। राजनीतिक दमन। शिया नेता निम्र अल निम्र ने निम्र के भाई और अन्य शांतिपूर्ण विरोधी नेताओं को भी मार दिया गया। सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव। शिया मुसलमानों और सरकार विरोधियों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जो एक धार्मिक और राजनीतिक चूक के रूप देखा गया। स्थानीय जनता की चुप्पी, डर या समर्थन। सऊदी अरब में खुला विरोध असंभव है। 2011 के शिया आंदोलन के बाद से पूर्वी प्रांत में सुरक्षा बलों का सख्त कब्जा। ट्विटर पर #सऊदी मास एग्जीक्यूशन ट्रेंड हुआ, लेकिन सरकार ने क्रिटिकल अकाउंट्स को बैन कर दिया। सोशल मीडिया पर विरोध होने के बावजूद सरकार ने सख्त नियंत्रण रखा और किसी भी आलोचना को तुरंत दबा दिया। यह भी सवाल उठता है कि क्या स्थानीय लोग इस अत्याचार के खिलाफ विरोध कर सकते थे, या क्या उनका डर और खौफ उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा था? क्या बदला अब तक? 2023 में सऊदी अरब ने मृत्युदंडों में 74% की कमी की घोषणा की, लेकिन मानवाधिकार समूह इसे छल बता रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आधुनिक सऊदी के दावों के बीच देश अभी भी विश्व के शीर्ष 3 मृत्युदंडों देने वाले देशों में शामिल है। यह बदलाव केवल एक दिखावा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सऊदी सरकार ने जो कदम उठाए थे उनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को कम करना था, न कि वास्तविक सुधार करना। निष्कर्ष। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है? 12 मार्च 2022 की घटना ने साबित कर दिया कि सऊदी अरब में मानवाधिकार और न्याय की परिभाषा सत्ता के हितों से तय होती है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तेल और हथियारों की खरीद को मानवाधिकारों से ऊपर रखेगा, तब तक 81 लाशें सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगी। इस घटना ने
एक वैश्विक संकट को जन्म दिया, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग अब भी मानव जीवन को सस्ता बना रहा है। वो केवल सऊदी की राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चुनौती है, जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त और ईमानदार दृष्टिकोण की मांग करता है। शेयर करें और पूछें, क्या मानवाधिकारों की कीमत पर देशों के साथ रणनीतिक संबंध जायज़ हैं? क्या हम सिर्फ आर्थिक और रणनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के अत्याचारों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? यह विस्तारित और गहरे विश्लेषण के साथ लेख अब सऊदी अरब के न्यायिक और राजनीतिक तंत्र की गहरी आलोचना करता है, साथ ही इस पर वैश्विक प्रतिक्रिया को भी दर्शाता है।